हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन कॉमर्स। तो जैसे कि कल हम लोगों ने लास्ट की क्लास में, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बेसिक्स सीखे थे। हम लोगों ने इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत सीखी थी और हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ आईओसी सीखा था। आज हम लोग वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है वो समझेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है वो समझेंगे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक यही है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना और फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल को देखना। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सीधे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के बात बताता हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग में होता क्या है। सबसे पहले कल हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बताया था। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने बताया था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बनता है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब इसका अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगर तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। क्या क्या एक्सपेंस होता है फर्म की साइड से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देनी है, ये सब हमारे क्या हो गए बेटा? एक्सपेंसेस हो गए। अगर कुछ पार्ट का प्रॉफिट हम लोग को रिजर्व में डालना है तो वो भी इसी में जाएगा। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग जो नेट प्रॉफिट होता है पीएल का उसको ब्रॉट डाउन करते हैं एज पर पीएल, और फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट लिखते हैं। और इसके बाद हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ वाला अगर लॉस आएगा तो लॉस भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कल हमने आपको ऐसी ही बात बता दी थी, आज भी हमने आपको एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ दे दिया। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे अपने आज की क्लास के बढ़े तो कैपिटल अकाउंट्स हमारे दो तरीके के बनते हैं। दो पार्ट में आप अपनी कॉपी में डिवाइड कर लीजिएगा। एक साइड लिखिएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक साइड आप लिखिएगा फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब है कि टाइम टू टाइम आपकी जो कैपिटल है, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, वो आपका फ्लक्चुएट होता जा रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, या तो अप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंग या तो अप्रोप्रिएशंस की वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है, या आपको इनकम हुई है आईओसी सैलरी कमीशन आईओडी की वजह से आपके कैपिटल में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारा एक ही अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हम फिक्स मेथड की बात करें तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की आपको बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल में जितने भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं, अप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं? जो पार्टनर्स को इनकम या लॉस होता है वो, उसके बैलेंसेस, बैलेंसेस का मतलब उसने कितनी कैपिटल लगाई है वो, अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो भी इसी में नोट डाउन होगी, अगर उसने अपनी कैपिटल विड्रॉन करी है तो वो भी इसमें नोट डाउन होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में बैलेंसेस निकाल देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें सारी चीजें एक ही अकाउंट में जाती हैं और उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करें तो जो अप्रोप्रिएशंस हमारे होते हैं वो हम लोग करंट अकाउंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? करंट अकाउंट में हम लोग सारे अप्रोप्रिएशंस डालते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। जैसे कि बैलेंसेस हो गई, हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई और हमारी विड्रॉन कैपिटल हो गई, हमारी विड्रॉन कैपिटल हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई पार्टनर्स कैपिटल में। अब अप्रोप्रिएशन सारे और बैलेंसेस हैं अगर किसके? करंट अकाउंट के।
बैलेंसेस किसके हैं? करंट अकाउंट के। तो वो सब कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहा जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और लास्ट में इसी का हम ओपनिंग नहीं, इसी का हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें भी हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? अगर आपको डाउट है कि अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा, तो अप्रोप्रिएशन में आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट, सैलरी और कमीशन, अगर ऐसा कोई चीज है तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। और अगर आप कैपिटल फिक्स मेथड बता रहे हैं तो ये सारी चीजें आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन कहाँ जाएगा? आपका करंट अकाउंट में जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, अब एक डाउट है आपको कि आपने विड्रॉन कैपिटल इधर भी लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर लिखा, लेकिन एक दो बात एक समझिएगा। एक हमारा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक हमारा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने अगर कैपिटल का पैसा यूज करके निकाला है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन केस मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी फर्नीचर लाने में, फर्नीचर लाने में मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, लेकिन बाद में मैंने इस फर्नीचर को सेल आउट कर दिया और हमको जो ये 50,000 हमको मिल गए, और हमने ये अपने ऊपर पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिया। तो इसका मतलब हमने अपनी कैपिटल में जो पहले इन्वेस्ट किया था उसी को हमने विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। तो इसका मतलब ये मैंने पैसा जो 50,000 रुपये आया है, ये कहाँ से आया है? मेरी कैपिटल से आया है। कहाँ से आया है? जो मैंने अपनी पहले कैपिटल लगाई थी वही कैपिटल हमारी कम हो गई और वो मैंने अपने ऊपर यूज कर लिया। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपने पहले प्रॉफिट कमाया था सपोज 1,00,000 रुपए, आपने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए, आपने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए, तो ये हमारी हो गई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसी पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है, इसी पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है, और इसकी वजह से हमारी कैपिटल पे इफेक्ट आता है, इसकी वजह से हमारे आईओसी पे इफेक्ट आएगा। तो अगर कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो कि वाई वाला पार्ट था, पहले वाई की 4,80,000 कैपिटल थी, उसमें से उसने 15,000 निकाल ली थी, तो 4,65,000 हो गई थी। तो आपका ये जो 15,000 था, ये हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था। क्या था? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था, इस वजह से हमारे आईओसी पे भी इफेक्ट आया था। इसकी बात क्लियर हो गई? इस पे हमारा जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला बात होता है, उस पे हमारी आईओसी पे इफेक्ट आता है, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, हम लोग उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। अब एक पॉइंट और लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में ये होता है व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स is not given, then we calculate IOD for 6 month। कितने मंथ के लिए निकालेंगे? अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है, उन्होंने बोला कि ड्राइंग्स हैं हमारी 1,00,000 रुपए, लेकिन कब निकाली ये पता ही नहीं है, और आईओडी उन्होंने बोला 10% का लगाइए साल का। अब क्या होगा भाई? अब ये होगा सर कि हम 1,00,000 पे 10% लगाएंगे, लेकिन 6 महीने का लगाएंगे, क्योंकि हमको ये तो पता ही नहीं है कि उसने 1,00,000 रुपए पैसे निकाले कौन सी डेट को है। तो जब अगर डेट नहीं दे रखी होती तो कितने महीने का लगाएंगे हम? 6 महीने का लगाएंगे। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कितना आएगा? 5,000 रुपीज। कितना आएगा? 5,000 रुपीज आएगा हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई? 5,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमको डेट नहीं दे रखी होती है तो हम लोग आईओडी जो है वो 6 मंथ्स का निकालते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? पक्का? चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को आज के। क्या क्या दे रखा है देखिए।
ए और बी पार्टनर्स है, कैपिटल है उनकी 6 लाख और 2 लाख। 31st मार्च को उनको डिसाइड हुआ कि नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डीड वाज 2,40,000। प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन के बाद, मतलब नीचे वाले प्रोविजन, डीड के कोई प्रोविजन नहीं लिए गए, डीड से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है 2,40,000। इसका मतलब ये जो है, ये जो प्रॉफिट है ये एज पर पीएल है। कौन सा प्रॉफिट है? ये एज पर पीएल है। इंटरेस्ट देना है हमको 6% का, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या देना है। इंटरेस्ट देना है हम लोग को 6% का, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी देनी है बी को 60,000, हमको सैलरी देनी है बी को, ठीक है। ड्राइंग्स हैं ए और बी की 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। कितनी है? ए और बी की ड्राइंग्स हैं 60,000 और 40,000, ठीक है। डेट नहीं दे रखी, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग कैलकुलेटेड, अच्छा हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको पहले से ही दे के रखा हुआ है। Assuming that A and B are the equal partners, A is to B का जो प्रॉफिट है वो 1:1 का है। Prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account। तो सिर्फ कैपिटल पूछा है, तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड है आपका? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा है आपका? फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट दे रखा होता है एज पर पीएल, हम लोग सबसे पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 2,40,000 का हमको प्रॉफिट है, मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग को आईओसी देना है, तो आईओसी तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो किधर आएगा? डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमने यहाँ पे आईओसी लिख दिया, लिख दिया। अब आईओसी किसको देना है? ए और बी को। किसको देना है? ए और बी को। उन्होंने पूरे साल कैपिटल कुछ भी चेंज नहीं करी है। उनकी 1 अप्रैल को भी कैपिटल ए की और बी की जो थी 6 लाख थी, और बी की है 2 लाख। इन्होंने पूरे साल कुछ चेंज नहीं किया, इन्होंने पूरे साल कुछ चेंज नहीं किया। तो जो हमारा आईओसी निकलेगा वो 6 लाख पे कितने परसेंट बोला गया था? 6% बोला गया है। 6 लाख पे 6%, और 12 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि 12 महीने कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इस कितना आ जाएगा? 6 लाख का 6% 36,000। ए का आ गया। ये आईओसी किसकी आ गई? ए की। अब ऐसे ही आइए बी की निकालते हैं। 2 लाख का 6% 12 महीने का, तो ये कितनी आ गई? 12,000। तो टोटल हमारी ड्राइंग्स आईओसी कितना हो गया? 48,000। टोटल आईओसी हमारा कितना हो गया? 48,000। लेकिन कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? ए का अलग हम दिखाएंगे 36,000, और बी का 12,000 अलग दिखाएंगे, और बाहर टोटल हम दिखाएंगे 48,000। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। आईओसी हमारा हो गया, मैंने काट दिया इसको भाई आईओसी को। सैलरी देनी है, सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, बी को देनी है 60,000। साल की है तो साल की पूरी 60,000 दे दी, काट दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी दे दी, ड्राइंग्स तो पार्टनर कैपिटल में जाएगी, ड्राइंग्स पार्टनर कैपिटल में जाएगी, लेकिन जो आईओडी है वो हमारा एप्रोप्रिएशन है। अब सर आपको कैसे पता कि ये ड्राइंग्स जो है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है? तो बेटा अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। क्या माना जाता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। तो अब हम लोग इस पे आईओडी निकालेंगे, ए और बी। निकालने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने साफ साफ दे दिया कि ए का है 2,000 और बी का है 1,000, तो टोटल बाहर कितना आ गया? 3,000 की बात क्लियर हो गई। आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सब कुछ हो गया, सारे एप्रोप्रिएशन हमारे खत्म हो गए। अब हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने टोटल लिखा 2,43,000। इधर का कम है, आइए लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स को मिलेगा? ए और बी को। तो इधर का टोटल आ रहा है 2,43,000 क्रेडिट का, और उसका आ रहा है 0,008,604,10, 1,08,000। तो माइनस करा हमने, 13 में से 8 गया 5, 3 का 3, 2 में से 1 गया 1। कितना आ गया टोटल प्रॉफिट? 1,35,000। दोनों साइड का हमने टोटल लिख दिया और हमारा अकाउंट खत्म हो गया।
लेकिन अब हमको ये 1,35,000 तो टोटल है ए और बी का, इसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। रेशियो किस रेशियो के पार्टनर्स थे, वो इक्वल पार्टनर्स उन्होंने बोला था। तो ए का जो प्रॉफिट होगा 1,35,000 इंटू 1/2, और जो बी का होगा वो भी कितना होगा 1,35,000 इंटू 1/2। तो ये कितना आएगा 67,500, 67,500। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, 2 सेकंड का। आप एक बार इसको दोबारा से गो थ्रू कर लीजिए। मैं क्वेश्चन खोल देता हूँ, सॉल्यूशन भी है आपके सामने। जल्दी से फटाफट एक बार रीडिंग कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आगे जाके हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। तो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार फटाफट रीडिंग कर लीजिए, फिर हम लोग पार्टनर कैपिटल बनाना सीखेंगे। हो गया? चलिए आइए पार्टनर कैपिटल बनाना सीखते हैं। पार्टनर कैपिटल हमेशा सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। तो ओपनिंग कैपिटल ए की थी 6 लाख, बी की थी 2 लाख। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको नीचे अभी लिखवाया था नोट्स में कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या क्या जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। बैलेंसेस है डाल दिए। क्या किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल करी थी? नहीं करी थी। क्या किसी पार्टनर से ड्रॉइंग विदड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल करा था? नहीं किया था। अप्रोप्रिएशंस हमको डालने हैं। अप्रोप्रिएशंस क्या है? अच्छा, फर्म के लिए एक्सपेंस था तो हमने टू साइड डेबिट साइड लिख दिया। लेकिन अगर फर्म के लिए इनकम है तो क्या हम कहते हैं इसको क्रेडिट साइड उतार देंगे? उतार दें, क्योंकि ये तो क्रेडिट साइड है और इसकी यही डेबिट साइड है। तो क्या हम लोग को जो जो ए को बी को सी ए और बी को मिल रहा था हम लोग यहाँ उतार देते हैं। सबसे पहले आईओसी मिल रहा था 36,000 का और 12,000 का। ठीक है। सैलरी मिल रही थी बी को सैलरी मिल रही थी 60,000 की, हमने डाल दिया 60,000। प्रॉफिट मिल रहा था बाय पीएल अप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट आ रहा था हमारा 67,500, 67,500। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर वाली चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, पार्टनर में ये वाला प्रॉफिट जाता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये वाला प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में नहीं जाता। इतनी बात क्लियर है। अब आईओडी फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन ये आईओडी उस पे दिया किस पे है? ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स भी तो इधर दिखाएंगे क्योंकि उसकी कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा है। तो ड्राइंग्स दोनों की कितनी थी? 60 और 40। ड्राइंग्स कितनी थी? 60 और 40। और हमारा आईओडी कितना आया था? 2,000 और 1,000। सारी बातें क्लियर हो गई? कितना बात क्लियर हो गई? सारी चीजें आ गई आपको? सारी चीजें क्लियर हो गई? अब आइए, अब आगे हम लोग का क्या स्टेप बनता है हम लोग का। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कैसे निकलेगा? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, आपस में दोनों को माइनस कर देते हैं। आइए कितना आएगा देख लेते हैं। 0, 0, 5, 607, 13, 3+1 4, 6 4 10, 7,03,500। इधर का टोटल कितना आएगा? 500, 7+2 9, 6 6 12+1 13, 2+1 3, 3,39,500। अब इधर से माइनस कर देते हैं, इधर 62 आ रहा है तो 7,03,500 माइनस 62,500। 13 में से 2 गया 9, 6
9 में से 6 गया 3, 6,39,500। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 6 गया 4, 6,41,500। 6,31,500, 41,000। अब इधर का देख लेते हैं, क्या टोटल आ रहा है। 3,39,500 माइनस 41,500। 9 में से 1 गया 8, 30 में से 33 में से 40 गया 29, 2,98,500, 7,03,500। और इधर का आया था हमारा 3,39,500। बैलेंसिंग समझ में आ गई। क्रेडिट साइड का टोटल करा, डेबिट साइड की टोटल से क्या कर दिया, प्लस कर माइनस कर दिया। जल्दी से बराबर एक बार रीडिंग कर लीजिए, देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने शिफ्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज्यादा। अगर आपको ये नीचे जो मैंने अभी नोट्स में लिखवाया अगर आपने लिखा है तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपने ये चीजें लिखी हैं इसमें अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। 2 सेकंड में फिर से टाइम दे रहा हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा। और ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चलिए आइए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 1 लाख के 80,000 की कैपिटल लगाइए। 1 अप्रैल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आईओसी हमको देना है 12%, आईओसी हमने लिख दिया 12% देना है। वाई को सैलरी देनी है 6,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड टू 50,000, और प्रॉफिट हमको कितना दे रखा है 50,000। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ 10% कमीशन ऑफ अ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार हेडिंग डालिए, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर मैंने कल भी आपको बताया था कि मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। आप मैनेजर से ये नहीं कह सकते कि हमको प्रॉफिट नहीं हुआ है मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा। उसको आपके प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहेगा मेरे को अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो ये मैं क्या गलत गलत कह रहा हूं कि मैनेजर की जो कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब वो चार्ज कहाँ होगी, कौन से अकाउंट में होगी, इसका मतलब वो पीएल अकाउंट में होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। मैनेजर्स कमीशन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो हमेशा चार्ज टू पीएल अकाउंट होगी। कहाँ पे चार्ज होगी, पीएल अकाउंट में चार्ज होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात को। ठीक है। उसके बाद अब फॉर्मूला लिखिए। अगर लिखा है बिफोर चार्जिंग तो फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग तो हमारा होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर लिखा है बिफोर चार्जिंग तो हमारा होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नोट डाउन करिए जल्दी इसको, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। चलिए तो इस क्वेश्चन पे बेटा मैंने जो अभी आपको स्टार्ट किया सेकंड क्वेश्चन,
इसमें हमारी मैनेजर की कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन 10% देनी है, तो इसका मतलब इसके लिए हमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा प्रॉफिट जो था वो हमारा 50,000 का था। अब इन्होंने कुछ नहीं बोला है, बोला है सीधे सीधे 10% दे दो, तो बिफोर वाला लगेगा या आफ्टर वाला लगेगा? तो बेटा हमेशा बिफोर वाला लगेगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है। तो टू मैनेजर कमीशन 50,000 का 10% हमारा हो गया 5,000। अब हमारा नेट प्रॉफिट यहां से कितना निकला? 45,000। दोनों साइड कितना हो गया? 50,000 50,000। हमने यहाँ पे पीएल क्यों बनाया, ये बात बताइए। तो इसलिए बनाया क्योंकि मैनेजर्स कमीशन था, तो जहां मैनेजर्स कमीशन आएगा वहां पे आपको पीएल बनाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मैनेजर्स कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। अब उसके बाद हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना ब्रॉट डाउन होगा? 45,000 का। कितना ब्रॉट डाउन होगा? 45,000। अब उसके बाद हमको क्या क्या देना था? आईओसी और सैलरी, बस दो ही अप्रोप्रिएशन हैं, आईओसी का और सैलरी का। आईओसी देनी हमको एक्स और वाई को। क्या उन्होंने पूरे साल कुछ चेंज करा है कैपिटल में? नहीं करा है। एक्स की है 1 लाख और एक बी की है 80,000, तो 1 लाख का 12% सीधे 12/12 देना है क्योंकि चेंज तो हुई नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 12,000। उसका कितना आएगा? 80,000 का 12% इंटू 12/12, तो इसका भी कितना आएगा? 9600। तो कितना कितना आया? 12,000 और 9600, टोटल हो गया बाहर 600, 12 9 21,600। सैलरी देनी है हमको बी को, सैलरी देनी है वाई को 6,000 की, 6,000 की सैलरी देनी है 6,000 की। आपको इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? सारे एप्रोप्रिएशन हो गए, सब हो गया। सीधे हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल दें। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, कितना आएगा? इधर का है 45,000 माइनस 27,600, एडिशन करके आ जाएगा 400। 7 में 6 गया 4, 8 में से 7 गया 44 माइनस 27, 4 में से 7 गया 7, 17,400, 17,400। अब वो किस रेशियो के पार्टनर से बेटा? 2:1 के। तो एक्स का कैसे निकलेगा? 17,400 इंटू 2/3, 17,400 इंटू 2/3, 7 + 4 11, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 से 24, 5800 2 2, 11,600, और इधर 58,000 इंटू 1 कर लेंगे तो 5,800। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन ही इसमें पूछा गया था, हमने आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर कैपिटल नहीं पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना आ गया होगा। आ गया बेटा? सब लोग हाथ उठाइए, घर पे चिल्ला दीजिए कि हाँ हमको पीएल अप्रोप्रिएशन आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज हम लोग फोर्थ वाला कल करेंगे अगली क्लास में, थर्ड वाला हम लोग एक और करेंगे, ठीक है? बस थर्ड वाला करेंगे। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:3 के, कैपिटल है 4 लाख 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लैंग्वेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओसी हमको देना है 10% का,
बी को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बेटा भले पार्टनर की हो भले मैनेजर की हो, फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वही लगेगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। कहाँ लिखवाया था, कहाँ गया, ये रहा। भले पार्टनर की हो भले मैनेजर की हो, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। लेकिन 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 जो पार्टनर की कमीशन है हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको कहाँ दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि जो चीजें पार्टनर को मिल रही होती हैं उसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो बी को हमने कमीशन देनी है 10% और बिफोर वाला फॉर्मूला लगा के। ए को कमीशन देनी है 8% रिमेनिंग आफ्टर ऑल चार्जिंग कमीशन। सारी कमीशन लगाने के बाद आपने उसको 8% की कमीशन देनी है। आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, ऑल का मतलब यहाँ पे है आपका मतलब कि अगर आपने ए से पहले किसी को कमीशन दिया उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे हम ऑल काट के लिख दें हिज, तो हिज में हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी की निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है उसमें हम लोगों को। तो देखो एक वर्ड आपका क्वेश्चन चेंज कर सकती है वहां पे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमको कितना दे रखा है, 6 लाख का, 6 लाख का। आईओसी देना है 10% का, ए और बी। प्रॉफिट चेंज नहीं, आईओसी कैपिटल उन्होंने कभी चेंज नहीं करी, तो सीधे 12 मंथ्स का आएगा। 4 लाख का 10%, 40,000। 8 लाख का 10%, 80,000। कितना आ गया, 1,20,000। कितना आ गया, 1,20,000। कोई डाउट है इसमें, टू कमीशन ए और बी, ए और बी, तो पहले बी की बोला है 10% देनी है बिफोर चार्जिंग, तो सीधे बी की जो कमीशन आएगी प्रॉफिट पे सीधे 10% दे दें, 60,000। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, इसमें तो कोई लोचा था ही नहीं, है ना। अब ए की कमीशन कैसे आएगी, आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन लिखा है बेटा। आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, इसका मतलब अगर आपने एक को ए से बी ए से पहले किसी को कमीशन दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्रॉफिट में से। 6 लाख का में से 60,000 बी की कमीशन को माइनस करेंगे, जो आएगा उसका 8/108। 100 प्लस रेट था, तो अगर ऊपर 8 है तो नीचे भी 108 हो जाएगा। 5,40,000 इंटू 8/108, 2 4 8, 5 54, 54 1, 54 1, 1 2 3 4, कितनी आ गई, 40,000। कितनी आ गई, 40,000। चिल्ला चिल्ला के बता दो सबको, 40,000 कमीशन दे रहे हैं हम ए को। टोटल आ गया हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट, ये आपका वर्किंग नोट हटा दे रहे हैं, जगह कम है। प्रॉफिट कितना आएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ए और बी। 6 लाख में से 1 लाख गया 5 लाख, 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख, 3,80,000। किस रेशियो के पार्टनर्स हैं, 2:3 के। 3,80,000 इंटू 2/5, 5 7 35, 5 6 1,52,000। और इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, 2,28,000। कोई डाउट, कोई डाउट।
पक्का? पक्का? उम्मीद है आपको पीएल अप्रोप्रिएशन, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये आपका फिक्स मेथड पे है, ये आपका फिक्स मेथड पे है, लेकिन हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज आपका होमवर्क है, आप अपनी बुक से फ्लक्चुएटिंग मेथड के आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले आप वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।